स्टूडेंट्स, मैं रजनीश कुमार आज क्लास 10th की पोइट्री द फाज़म ऑफ लाइफ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखते हैं कि किस तरह से एच.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो जी ने अपनी भावनाओं को मनुष्य की ज़िंदगी में उतारा है। उसी पे हम लोग आज चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं अबाउट द पोएट जो लॉन्गफेलो जी हैं, इनका क्या जो जन्म मरण है और इनकी जो रचनाएं हैं उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एच.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो जी का पूरा नाम जैसा कि हम लोग जानते हैं हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो है। इनका जन्म अमेरिका में हुआ था। यह एक अमेरिका के बहुत बड़े कवि थे। यह दुनिया में मशहूर माने जाते थे। इनकी पहली कविता सन 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इनकी मुख्य रचनाएं जो हैं हम लोग जान लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या रचनाएं की हैं। विल्फ्री ऑफ ब्रक्स पहली है, द गोल्डन लेजेंड दूसरा, विलेज ब्लैक स्मिथ नामक प्रसिद्ध रचनाएं इन्होंने की है। तो बहुत सारी चीज़ें आप जानते हो कि बहुत महान कवि थे। तो अब हम लोग जो है कि उन लाइंस पर चलते हैं जो हमारी पोइट्री में रखा गया है। तो हम लोग एक एक लाइन का वास्तविक अर्थ निकालते हुए चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज़ ऑनेस्ट एंड द ग्रेव्स इज़ नॉट इट्स गोल। तो कह रहे हैं कि लाइफ इज़ रियल, ज़िंदगी वास्तविक है, लाइफ इज़ ऑनेस्ट और हमारी ज़िंदगी जो है कि पूरी तरह से सच्ची है, एंड द ग्रेव इट इज़ नॉट इट गोल। और इस हमारी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही उद्देश्य नहीं है कि मरने के बाद हमारी लाइफ सिर्फ कब्र में जाए। इनका कहने का मतलब ये है कि हमारी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि हमको मरकर कब्र में ही चले जाना है। इसका यही उद्देश्य नहीं है। डस्ट द सॉर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। मिट्टी, डस्ट मीन्स क्या होता है? मिट्टी, जिसे धूल से भी हम लोग कह सकते हैं। हम बने हुए हैं, मिट्टी के बने हुए। हमारी बॉडी ये जो है कि सिर्फ मिट्टी से बनी है। हमारी बॉडी टू डस्ट रिटर्न, तो उसी में जाकर मिल जाएगी, फिर से उसी में रिटर्न होकर चली जाएगी। कहने का मतलब ये है कि डस्ट दस आर्ट, हम लोग मिट्टी से बने हैं और अंततः टू डस्ट रिटर्न, उसी डस्ट में, उसी मिट्टी में, उसी धूल में जाकर मिल जाएंगे। इज़ नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, यहाँ पे कहने का मतलब है स्पोकन मीन्स कहा जा सकता है ऑफ सोल, आत्मा से। यह आत्मा के बारे में नहीं कहा गया है कि आत्मा भी मनुष्य की बॉडी की तरह ही है, जो आज जो मिट्टी से बनी उसी मिट्टी में जाकर मिल जाएगी। तो इसका कहने का मतलब है हमारी बॉडी सिर्फ धूल से और मिट्टी से मिलकर बनी है, तो धूल मिट्टी में ही जाके मिल जाएगी। लेकिन जो हमारी आत्मा है वो कभी भी हमारी आत्मा जाकर मिट्टी में नहीं मिलती, वह दूसरी आत्मा में जाके मिल जाती है। इज़ नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, इसलिए आत्मा के बारे में ऐसा नहीं कहा जाता है। नॉट इन्जॉय एंड नॉट सारो, कहने का मतलब है नॉट इन्जॉय, ना तो बहुत सुख होना चाहिए ना तो बहुत दुख होना चाहिए। नॉट इन्जॉयमेंट, सुख नहीं, एंड नॉट सारो, और ना ही बहुत दुख होना चाहिए। इज आवर डिस्टेंड एंड इंड और वे, हमारे भाग में, जो डिस्टेंड मीन्स हमारा भाग्य है, वो उसका अंत नहीं है। वह हम लोग उसी जो है कि भाग्य के रास्ते पे हैं, वही रास्ता हम लोग पकड़े हुए हैं, क्योंकि ऐसे रास्ते का कभी भी अंत नहीं हो सकता। अगली लाइन देखते हैं, बट टू एक्ट दैट इज टुमारो, बट टू एक्ट दैट इज टुमारो, लेकिन जो बट मीन्स लेकिन, एक्ट मीन्स जो हमारा क्रियाकलाप है, इज प्रत्येक, टुमारो मीन्स क्या होता है? आने वाला दिन। तो लेकिन हमें आने वाले प्रत्येक कल के लिए, आने वाले प्रत्येक कल के लिए काम करते रहना चाहिए। हमें फालतू की बातों को सोचकर पीछे नहीं रहना चाहिए। हमें अपने कदम को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। हमें आने वाले कल को जीना चाहिए। फाइंड अस फर्दर दैन टुडे, हमें आने वाले कल में, फाइंड मीन्स खोज करना चाहिए। हमें आने वाले कल
को आज में ढूंढना चाहिए। जो आने वाला कल है हमको आज उसे ढूंढना चाहिए, जिससे हमें ऐसा लगे कि आने वाला कल हम अच्छी तरह से जी सकते हैं। अगली लाइन पे चलते हैं, देखते हैं। इन द वर्ल्ड बोर्ड फील्ड ऑफ बैटल। यह जो पूरा संसार है, पूरा का पूरा जो संसार है बैटल है, बैटल फील्ड है, जो है कि बैटल फील्ड मतलब होता है युद्ध का मैदान। तो कहने का मतलब है इस संसार में जो जितनी भी चीज़ें हैं युद्ध भूमि के रूप में पूरी तरह से इस दुनिया में फैली हुई हैं, विस्तृत रूप से पूरा फैली हुई हैं। इन द बायोक ऑफ लाइफ, जो है कि यही हमारे जीवन का असली पड़ाव होता है, अस्थाई पड़ाव होता है, या आप कह सकते हैं कि यही जीवन का ही मेन लक्ष्य है, यही पड़ाव है। तो अगली लाइन पे चलते हैं। बी नॉट लाइक डम ड्राइवन कैटल। कहने के बी नॉट डम, हमें एकदम गूंगे की तरह नहीं रहना चाहिए, एक गूंगा मत बनिए। हमें गूंगे पशुओं की तरह, जैसा कि कहा जाता है कि अगर कोई जानवर है, जैसे भैंस है, उसके लिए कहा जाता है भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस खड़ी पगुराए। मतलब ये कहने की ये चीज़ आपके अंदर नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि दुनिया के साथ साथ उसको सुनो समझो और उसी के साथ साथ चलने की कोशिश करो। तो बी नॉट लाइक डम, हमें जो है कि गूंगे पशुओं की तरह नहीं बनना है, गूंगे पशुओं की तरह रहकर नहीं जिंदगी को जीना है। बी ए हीरो इन द स्ट्रिप, बल्कि हमें अपनी ज़िंदगी में संघर्ष करते हुए अपनी लाइफ में नायक बनना है, हीरो यानी नायक बनना है। अगली लाइन पे चलते हैं। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विथ द हार्ट फॉर एनी फेट। तो लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, तो हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम उठें और काम करें, अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने की कोशिश कर लें। बी विथ ए हार्ट फॉर एनी फैट, वो भी कहाँ से, हृदय से, हृदय की भावनाओं से, दिल से किसी भी भाग्य के लिए हमें आगे कार्य करते रहना चाहिए। स्टिल अचीविंग, स्टिल परस्यूरिंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। हमेशा हमें जो है कि हमेशा किसी भी चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी आपके अंदर जो है कि भावना होनी चाहिए। परस्यूरिंग, आपके अंदर ऐसा अनुसरण होना चाहिए, ऐसा ज्ञान होना चाहिए, हमेशा प्राप्त करो, हमेशा अनुसरण करो, इन चीज़ों को आपके अंदर होनी चाहिए। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, मजदूरों से सीखो, मजदूरों से सीखो जो दिन भर काम करते हैं और शाम को जाते समय पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस चीज़ को बनकर देखो कि जो है कि मजदूरों की तरह सीखें और जो है कि परिणाम के लिए इंतज़ार करें। अपनी लाइफ में हर वक्त हमें कार्य करते रहना है, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, लाइफ में क्या होने वाला, इन सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, इग्नोर करके आगे बढ़ना है। सिर्फ अपनी लाइफ में वर्क करते रहना है। अपनी ज़िंदगी को इतना मत समझ लो कि एक दिन हमको मर जाना है, मरने के बाद और कुछ नहीं होता है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि अगर सेंट्रल आइडिया भी इसके जाते हैं तो थोड़ा सा 4 लाइन हम सेंट्रल आइडिया भी इसका देख लेते हैं कि इसकी जो मेन सेंट्रल आइडिया समरी निकलती है वो क्या होगी। तो हम थोड़ा सा आपको ऐसे ही बता देते हैं। तो लाइफ इज़ नॉट एन एम्प्टी ड्रीम, इट इज़ ए सीरियस रियलिटी। डेथ इज़ नॉट अल्टीमेट ऑब्जेक्ट फॉर द सोल, इज इम्पोर्टल sorrow or joy is not its preponderant way or aim. It is not way or aim. Our main duty is life is to work hard and progress day by day. In this short and temporary camp of life, we should face the circumstance of life as a hero and not be driven this way or that way by them like helpless cattle. We should give up idealness and start working hard to achieve success after success. We should learn to labor and wait for the result. इस तरह से हम इसमें आपको पूरी की पूरी
जो है कि सारा लेसन, पूरे लेसन की हर एक चीज़ निकाल के रख दिया। अबाउट द लेसन भी हो गया, अबाउट द पोएट हो गया, और पूरी कविता का आपको मीनिंग भी मैंने निकाल के रख दिया। तो ऐसे क्लास 10 के जितने भी लेसन हैं सबको पढ़ने के लिए आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें, जिससे आप आने वाले सारे वीडियोस को देख सकें और आगे की पढ़ाई पढ़ सकें। धन्यवाद, नमस्कार।